आज संस्कृति आ गई है, ये उन लोगों के लिए आ गई जो कथावाचक है, और कथावाचक कलाकार होता है, गुरु नहीं होता। गुरु केवल हजारों वर्षों लाखों वर्षों में एक पैदा होता है सदगुरु के रूप में, और आचार्य श्री राम शर्मा एक सदगुरु के रूप में पैदा हुए हैं, इसलिए वो सदगुरु है मित्रों, इसलिए वो आचार्य हैं, उनके आचरण से उन्होंने आचरण किया। इस कान से सुनी 70 साल से ऊंचे वालों ने और इधर से निकाल दी। नौजवानों में से 12 साल के 13 साल के बच्चों में से कितनों को ऊंचा खड़ा कर पाए, कितनों के जीवन में बदलाव ला सके, कितनों को बदल सके। वही की वही कथा, वही की वही कथा, वही की वही कथा। अरे उस कथा में प्राण लाओ, उस कथा में जोक सुनाते हो, फिल्मी चुटकुले सुनाते हो, न जाने क्या क्या सुनाते हो। ये कोई कथा है? ये तो मनोरंजन है। उन लोगों ने सारा धन तंत्र को विकृत कर दिया, पर हमारा तंत्र, हमारा धन तंत्र जो है गुरुदेव का स्थापित किया हुआ धर्म तंत्र, गायत्री परिवार का धर्म तंत्र परिष्कृत धर्म तंत्र है। हम वैज्ञानिक लोग हैं, हम ऋषिगण के, ऋषियों की परंपरा के लोग हैं। ऋषि वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक सोच के साथ सोचते थे। ढेर सारे लोग मुझसे कभी कहने लगते हैं कि गुरु जी आप कहाँ के हैं, महाराज जी आप कहाँ के हैं। मैं कहता हूँ, तो सबसे पहले अपना कार्ड देता हूँ और कहता हूँ मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ, और उस नाते अपना परिचय पहले कराता हूँ मैं कौन हूँ। पीले कपड़े में पहने हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हर किसी को उसी वेशभूषा के माध्यम से देखने लगेंगे। आप हमारा परिचय लीजिए, हमें नाम से बुलाइए, हमको कोई क्या दिक्कत है। आप नहीं साहब हमको तो आदत पड़ गई, अब हमको अच्छा सुख मिलता है, कान को सुख मिलता है। अध्यात्म पंथ है दुरू पंथ, अध्यात्म का पंथ दुरू पंथ है। क्षुर से धारा, छुरे की धार पर चलने के समान है। अगर सावधानी से चल सको तो चलो, इस मार्ग पर चलना है तो चलो, नहीं चलना है तो वापस लौट जाओ। पर इस व्यापारीकरण के बाजार में अपने आप को व्यापारी मत बना लेना। तुम व्यापारी से बड़े आध्यात्मिक संपदा के धनी, तुम संत स्तर के हो, संत बनने का प्रयास करो। हमें एक आदर्श तंत्र स्थापित करना है, हमें शिक्षण तंत्र बनाना है, ताकि ढेर सारे लोग यहाँ से प्रेरणा लेकर के जाएं और ढेर सारे लोग जगह जगह जाकर के हमारे माध्यम से ग्राफ्टिंग हो जाए। और जैसे बोधि वृक्ष की टहनियां जगह जगह लग गई, तो न जाने कितने बोधि वृक्ष, श्रीलंका में हजारों जगह बोधि वृक्ष लगा हुआ है। कहां से ले गए? अरे हम बोधि गया गए थे, बोधि गया में जहां से महात्मा बोध प्राप्त हुआ था भगवान बुद्ध को, वहां से एक टहनी तोड़ करके लाए और लगा दिया, ये हमारे यहाँ भी बोधि वृक्ष हो गया। ऐसी कल्पना आप लोग करनी चाहिए, ऐसी कल्पना आप लोग करनी। और इसलिए बोलता हूं कि अनिवार्यतः कुछ सावधानियां बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, आप सड़क के बीच में चलोगे तो भी लोग बोलेंगे, सड़क के बाएं चलोगे तो भी लोग बोलेंगे, सड़क के दाएं चलोगे तो भी बोलेंगे, फुटपाथ पे चलोगे तो भी बोलेंगे। लोग तो बोलते हैं, लोगों का काम तो कहना है। परंतु यदि लोग किसी बात को टोक टोक करके बार बार अगर कोई बात कहें, तो इसका मतलब यह कि फिर स्थापित हो जाता है तथ्य, और फिर आप किस किस को जीवन रोकेंगे। इसलिए अपने को पारदर्शी बना दो। गुरुदेव ने कहा बेटा मैंने धोती कुर्ते वाला ब्राह्मण बना दिया, अपने आप खादी का धोती कुर्ते का ब्राह्मण बनाया है, और तुमको ये पीली ड्रेस इसलिए बनाई है कि इस पीली ड्रेस में तुम बंध जाओ। लोगों ने मुझे देखा, ये गुरु है, ये सदगुरु है, अरे इन्होंने तो हमारा दिल जीत लिया, इन्होंने हमारे न जाने कितने रुके हुए काम कर दिए, इनको तो हमने स्वप्न में देखा, इनको न जाने कहां देखा। गुरुदेव के उस स्वरूप से ही, पारदर्शी स्वरूप से ही ढेरों व्यक्ति ब्राह्मण बनते चले गए, ढेरों व्यक्ति महानता के पद पर